तो नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के बड़े फैसले से जुड़े हुए सभी बिंदुओं पर, जिसमें 30-33 याचिकाओं के साथ अन्य सभी याचिकाएं हुई खारिज। भर्ती के रिक्त पदों पर नए विज्ञापन में किसे मिलेगा मौका, नए अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे या 68,500 शिक्षक भर्ती के ही अभ्यर्थी करेंगे आवेदन, और इस आदेश पर सरकार का स्टैंड क्या रहेगा। 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन को लेकर के जो मामला लंबित है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस आदेश का। इसके साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरें, सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं फाइल हो रही हैं और नई सूची को लेकर के विभाग की क्या तैयारी है, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कराने को लेकर के किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ एसएससी जीडी भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में कल बहुत ही महत्वपूर्ण और फाइनल सुनवाई लगी हुई थी। फाइनल सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला 68,500 शिक्षक भर्ती में जारी कर दिया गया है, जिससे आप सभी को बता दें एक नई उम्मीद 68,500 शिक्षक भर्ती में जगी है और कहीं ना कहीं नए विज्ञापन के तहत 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को लेकर के जो आदेश ओरल रूप से कोर्ट में कहा गया है, उसको लेकर के जो सोशल मीडिया पर एक्सप्लेनेशन किए जा रहे हैं, उसको क्लियर करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं जो नया विज्ञापन आएगा उसमें नए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए अभ्यर्थियों से ही नए विज्ञापन में आवेदन लिए जाएंगे और उन्हीं के द्वारा 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्या है मामला, जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखेंगे उस याचिका को जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि कट ऑफ को डाउन करते हुए 30-33 डिसाइड किया जाए और जो 68,500 शिक्षक भर्ती के 30-33 कट ऑफ पर पास अभ्यर्थी हैं उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए, और इसी मामले को लेकर के अभ्यर्थी हाई कोर्ट में गए थे। हालांकि दोस्तों, इस मामले को लेकर के आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो सरकार की है, क्योंकि सरकार ने 68,500 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन निकाला था उसमें 30-33 कट ऑफ पर ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में एक और आदेश जारी करते हुए कट ऑफ 40 और 45 डिसाइड की गई थी। और जब भर्ती प्रक्रिया 40-45 पर पूरी हुई और अभ्यर्थी 40-45 कट ऑफ वाले पर्याप्त नहीं मिल पाए, तो इसमें जो रिक्त पद बचे थे 27,000 के समथिंग, उन पदों पर कट ऑफ डाउन करते हुए, यानी पूर्व में जो 30-33 कट ऑफ निर्धारित थे उस कट ऑफ पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की जा रही थी, और इसी मामले को लेकर के हाई कोर्ट में एसएलपी फाइल की गई थी, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कल हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की तरफ से इस एसएलपी को फाइनल निस्तारित करते हुए आदेश जारी किया गया है। याचिका देख सकते हैं डिस्पोज कर दी गई है, और जो एसएलपी 30-33 कट ऑफ निर्धारित करने को लेकर के फाइल की गई थी कोर्ट में, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल्ड में आदेश दिया हुआ है। 27 अगस्त को मामले की फाइनल सुनवाई हुई और आदेश जारी हुआ। केस डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया है और डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स या रिजेक्टेड के रूप में इन याचिकाओं को निस्तारित किया गया है। और ये आदेश जो जारी किया गया है राजन राय सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर की डिवीजन बेंच की तरफ से ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो दोस्तों, यहां पर बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 कट ऑफ डिसाइड करने से संबंधित जितनी भी याचिकाएं कोर्ट के अंदर विचाराधीन थी, सभी याचिकाओं को डिस्पोज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, और फाइनल आदेश ये जारी किया गया है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 27,000 पद रिक्त हैं उन पर नया विज्ञापन निकालते हुए भर्ती प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी की जाए और रिक्त पदों को भरा जाए। अब दोस्तों, इस ओरल आदेश के बाद में जो सोशल मीडिया पर एक्सप्लेनेशन मचा हुआ है इस पॉइंट का, उसको लेकर के चीजें बहुत ही उथल-पुथल हो रही हैं। जब कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए नया विज्ञापन 3 महीने के अंदर निकालकर
जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। अब इसमें आप सभी को बता दें, कुछ लोगों का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के जो 30-33 कटाव वाले अभ्यर्थी हैं उन्हीं को मौका देने की बात कोर्ट ने की है, और नया विज्ञापन जब निकाला जाएगा तो केवल और केवल 68,500 शिक्षक भर्ती के वो अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे जो 30-33 कटाव पर पास किए थे 68,500 शिक्षक भर्ती की परीक्षा। जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि जो नया विज्ञापन जारी होगा 27,000 पदों पर, उसमें नए अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, इस पॉइंट को लेकर के किसी के पास कोई क्लियर कट जवाब नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसकी ऑफिशियल कॉपी अभी तक कोर्ट साइट पर अपलोड नहीं की गई है, और जब तक कोर्ट का रिटन आदेश नहीं आ जाता है तब तक नए विज्ञापन को लेकर के जो आदेश कोर्ट ने दिया है उसको लेकर के हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि केवल 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा या सभी नए आवेदकों को जो बीटीसी के डिग्री धारक हैं उनको मौका दिया जाएगा इन पदों पर भर्ती के लिए। तो कोर्ट के आदेश की ऑफिशियल कॉपी आने का इंतजार कीजिए, उसमें सारे पॉइंट मेंशन होंगे, क्या आदेश है, किस बिहाफ पर रिक्त पदों को भरने की बात की गई है। लेकिन यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि 30-33 कटाव डिसाइड नहीं करने जा रहा है कोर्ट, और इस मामले की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज और निस्तारित कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। अब 30-33 कटाव पर 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने जा रही, यह बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के जो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से एक बेहतरीन आदेश आया है रिक्त पदों पर नया विज्ञापन निकालकर भर्ती करने का। इससे दोस्तों ये होगा, सबसे पहले ये होगा कि जो सरकार और आरटीई एक्ट का प्रावधान है कि केवल और केवल मेरिटोरियस कैंडिडेट को ही मौका दिया जाए, तो उनको मौका मिलेगा, और इस प्रकार से जो अभ्यर्थी चयन से वंचित हो अपनी योग्यता फिर से परीक्षा देकर के साबित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर चीजें दोस्तों आप सभी को बता दें, क्या 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,000 पदों पर नया विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने संबंधी 90 दिनों के आदेश का अनुपालन उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से किया जाएगा? ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होगा, क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों में पूरा करना इतना आसान नहीं है। और वहीं आदेश आने के बाद सरकार और विभाग की तरफ से आदेश का पूरा विधिक विश्लेषण किया जाएगा। अगर सरकार या भर्ती से संबंधित किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है, तो हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने संबंधी जो भी आदेश में प्रक्रिया मेंशन होकर के आएगी उसके अकॉर्डिंग आगे प्रक्रिया पूरी होगी। और अगर सरकार या भर्ती से संबंधित किसी अभ्यर्थी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो 27,000 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर 27,000 पदों पर नए विज्ञापन निकालकर और नए लोगों को शामिल करते हुए 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन देते हुए मौका देने की बात की जाती है, तो सरकार के पास एक बेहतरीन मौका होगा कि 27,000 रिक्त पद इसके मिल रहे हैं उनको भर्ती करने के लिए, और इसके साथ साथ 51,000 और पद उनके पास ऑलरेडी रिक्त हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। तो एक 75 से 78,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन सरकार की तरफ से जारी किया जा सकता है। जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर ये हो सकती है। लेकिन सब कुछ डिसाइड होगा कोर्ट का ऑफिशियल आदेश आने के बाद, और सरकार और अभ्यर्थियों का स्टैंड क्या रहेगा, क्या 30-33 कटाव डिसाइड करने के लिए अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन मामले को लेकर के क्या रहेगा इस आदेश का प्रभाव। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में एक और मुद्दा चल रहा था 5% रिजर्वेशन लागू करते हुए ओबीसी और दिव्यांग तथा अन्य स्पेशल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के। तो आप सभी साथियों को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती के समस्त रिक्त पदों पर नए विज्ञापन जारी करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है, और ऐसे में 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 5% रिजर्वेशन का मामला था वो भी अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि समस्त रिक्त पद जब नए विज्ञापन के तहत भरे जाएंगे तो 5% रिजर्वेशन के को डाउन करते हुए जो भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की जा रही थी, जो प्रयास किया जा रहा था, वो भी अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती के जब समस्त रिक्त पदों पर नए विज्ञापन के तहत भर्ती करने का आदेश कोर्ट जारी कर देगा तो 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी विवाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 30-33 कटाव भी खारिज हो चुकी है।
और नहीं लागू की गई है हाईकोर्ट की तरफ से, और 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% मामला भी अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समस्त रिक्त पद जब खत्म तो सारे मामले स्वतः खत्म हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के आ रहे आज की महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश का अनुपालन अभी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुनिश्चित नहीं हुआ है, और फाइनल रूप से जो नई चयन सूची तैयार करनी है उसको लेकर के कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। इस बीच लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को चैलेंज करने के लिए एसएलपी फाइल की जा रही है। आधा दर्जन एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से संबंधित मुद्दे को लेकर के, और अभ्यर्थियों की तरफ से जो चाहते हैं कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगे, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई पर बड़े स्तर पर प्रयास करते हुए आरक्षण मामले के अनुपालन को लेकर के स्टे जारी करने संबंधी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आप सभी को बता दें, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का संघर्ष लगातार जारी है और उनकी तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि डिवीजन बेंच का आदेश अनुपालित हो और जल्द से जल्द नई चयन सूची जारी हो, जिसमें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिले और उनकी नौकरी सुनिश्चित हो सके। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, 2 सितंबर को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी घेरेंगे सीएम आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मंगलवार को भी इको गार्डन में धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों ने मांग की कि उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश का पालन करे, जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है, मगर अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई। इसे धरना दे रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति काफी आक्रोश है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र सिंह पटेल व विजय प्रताप यादव ने बताया कि 2 सितंबर को ओबीसी एससी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने का महाधरने का आह्वान किया। वहीं विक्रम यादव, धनंजय गुप्ता व अनु पटेल ने बताया कि ओबीसी एससी समाज के कई संगठनों ने भी उनका समर्थन किया है। इस मामले में नई सूची जारी होने तक उनका धरना प्रदर्शन और विरोध जारी रहेगा। वहीं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शालीमार गार्डन पार्क में बैठक में सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच का निर्णय जल्द लागू करने की मांग की। भास्कर सिंह व सुशील कश्यप ने कहा कि अदालत का आदेश आए 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन सरकार अब तक मूल चयन सूची नहीं बना पाई है। कहा हाईकोर्ट में आरक्षित वर्ग के करीब 4,000 याची हैं, उन्हें समायोजित कर लाभ देकर इस मामले का पूरी तरह निस्तारण किया जा सकता है। बैठक में पुष्पेंद्र सिंह जेलर और सर्वेश आदि शामिल रहे। वहीं आप सभी को बता दें, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से एससीईआरटी पर डीजी मैम से मुलाकात की गई। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मंगलवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा और संयुक्त निदेशक गणेश कुमार से मिले। विजय यादव के नेतृत्व में गए वीर अमरेंद्र पटेल, यशवंत कुमार, कृष्णचंद्र व अवनीश कुमार ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की, और उनकी रवैया जो रही वो एक कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया रही, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से उतनी तत्परता नहीं दिखाई जा रही नई चयन सूची जारी करने को लेकर के, और पूरी मंशा उनकी ये रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसे। और उसी के अनुरूप आप सभी लोग देख सकते हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं फाइल की जा रही हैं, और इससे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश का अनुपालन जो है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया तो एक बार फिर से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़नी पड़ेगी। तो वहीं दोस्तों, लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को चैलेंज करने के लिए फाइल की जा रही हैं। हालांकि अभी किसी भी एसएलपी को सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं किया गया है। जितनी भी एसएलपी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, सभी को बेंच के रूप में कनेक्टेड करते हुए एक साथ सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाएगा। उम्मीद है कि अगले सप्ताह में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी फाइल की गई उन पर सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड किया जा सकता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए केस लिस्टेड होगा उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। वहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के किए जा रहे प्रयासों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पिछले 6 वर्षों से जारी नहीं हुआ है, और नया विज्ञापन जारी कराने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के संपूर्ण समाधान को लेकर के सरकार और विभाग की तरफ से जो समायोजन को लेकर के खबरें निकलकर सामने आ रही, उससे आशंकित जो नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको डर है कि कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए विभाग और सरकार की तरफ से नए जो भर्ती के लिए रिक्त पद हैं उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में न ऐड ऑन कर दिया जाए। इसके लिए उनकी तरफ से कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन सौंपकर 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों को न जोड़े जाने की बात की, और रिक्त पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने की मांग की गई। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मंगलवार को शिक्षक भर्ती को लेकर ज्ञापन देते बेरोजगार 69,000 शिक्षक भर्ती में नए पद न जोड़ने की मांग। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के हालिया आदेश के बाद पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन देकर 69,000 शिक्षक भर्ती में नए पद न जोड़ने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 6 साल से नई भर्ती नहीं आई, जो भी रिक्त पद हैं उन पर डीएलएड
बेरोजगारों का हक है। ऐसे में आरक्षण विसंगति के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती में पूर्व में चयनित और वर्तमान में बाहर हो रहे अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे डीएलएड बेरोजगारों का अहित हो। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी की अनुपस्थिति में अभ्यर्थियों रजत सिंह, अशोक दुबे, सुनील यादव, राहुल यादव, लोकेश मौर्य, रुद्रांश कुमार व विपुल सिंह ने कर्मचारी अभिषेक उपाध्याय को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत करा दिया है। तो दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास जारी है। अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी भर्ती विज्ञापन को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी भर्ती का विज्ञापन कल जारी होने वाला था, लेकिन अब ये विज्ञापन 5 सितंबर को आएगा। देख सकते हैं, भर्ती का विज्ञापन आएगा 5 को। अर्धसैनिक बलों में सिपाही भर्ती का विज्ञापन 5 सितंबर को आएगा। यह भर्ती कई हजार पदों की हो सकती है। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर इस भर्ती का विज्ञापन 27 अगस्त को आना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मंगलवार को विज्ञापन जारी नहीं हो सका। अब इसका विज्ञापन 5 सितंबर को जारी किया जाएगा। इसकी पिछली भर्ती 46,617 पदों के लिए थी। इसकी ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई को आया था। इसमें 3,51,176 व्यक्ति सफल हुए थे। अब उनका शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण होगा। इसके बाद रिक्त पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से चयन होगा और इसके बाद इस बार भी एसएससी जीडी के हजारों पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो 5 सितंबर को जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।